आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छा टाइप है। चलते हैं, क्वेश्चन है 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 16 मैन उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 वुमेन उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। कार्य तो हमारा बराबर है, क्योंकि उसी कार्य को 16 मैन 12 दिन में कर सकते थे और 12 वुमेन 32 दिन में कर सकते थे। तो मैं यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशियंसी देख लेता हूँ। 12 से 12 कट गया, 16 से ये 2 बार कट गया, तो एक एम बराबर कितना है 2W। तो एम मैन की इफिशियंसी क्या है 1 और वुमेन की इफिशियंसी क्या है। तो यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशियंसी हमें पता चल गई कि आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क देख लेता हूँ। आप चाहे टोटल वर्क इससे निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, क्योंकि टोटल वर्क तो बराबर है। तो मैं टोटल वर्क इससे देख लेता हूँ। तो बस आप इफिशियंसी रख दीजिए 16 और मैन की इफिशियंसी कितनी है 2 गुणा 12। चाहे आप इससे भी निकाल सकते हैं, उतना ही कार्य आएगा, क्योंकि कार्य बराबर है। 16 दूनी 32, जब 32 में 12 की गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 × 36 और 2 38। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, हमारा टोटल वर्क है 384। कितना है हमारा टोटल वर्क 384। लेकिन आगे दिया है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। तो मैं देख लेता हूं कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने मिलकर एक साथ 4 दिन तक कार्य किया। तो मैं देख लेता हूं इन्होंने 4 दिन में कितना कार्य किया। तो मैन की इफिशियंसी कितनी है 2 और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 1 गुणा 4। 16 दूनी 32 और 16 हमारे 48, 48 चौक होते हैं हमारे 192। 384 यूनिट कार्य था, 192 यूनिट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया। अब 192 कार्य हो गया, अब उसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। 16 मैन कर रहे थे, 16 और शामिल हो गए, क्योंकि महिलाओं ने छोड़ दिया है कार्य, तो इसलिए 16 मैन कर रहे थे, 16 मैन और शामिल हो गए। तो मैन कितने हो गए 32 मैन हो गए। अब 32 आदमी कार्य को कर रहे हैं। अब कार्य कितना बचा, 384 यूनिट कार्य था, 192 यूनिट हो गया। तो 384 में से 192 गया तो कितना बचा, 192 यूनिट ही कार्य और बचा। अब ये किन पर कराना है हमें कार्य, ये हमें 32 मैन पर कराना है। तो अब उसने बोला है इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने मान लिया x दिन और लगेंगे, x दिनों में और होगा। अब इस कार्य को ये करेंगे 32 आदमी करेंगे और x दिनों में कर देंगे। कार्य कितना है 192। तो यहाँ से x का मान निकालना है 32। मैन की इफिशियंसी कितनी है 2 गुणा x। तो 32 दूनी 64 से एक कई बार कटेगा 3, तो x बराबर क्या आ गया 3। तो शेष कार्य हमारा जो 192 यूनिट था वो कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। आइए दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप आपके और अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टाइप है, आने वाले आगामी एग्जामों में पूछा जरूर जाएगा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 मैन किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं और 10 वुमेन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य तो हमारा बराबर है, क्योंकि बोला है कि 5 मैन उसे 20 दिन में और 10 वुमेन उसे 15 दिन में। तो कार्य तो हमारा बराबर है, 10 से 2 बार कट गए, 5 से 3 बार कट गया, तो ये आ गया। तो मैं यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशियंसी देख लेता हूँ। तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में है कि आदमी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और महिला एक दिन में 2 यूनिट कार्य करती हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ पहले टोटल वर्क देख लेते हैं। आपको सबसे पहले टोटल वर्क देख लेना है, चाहे आप इससे टोटल वर्क निकाल लीजिए, चाहे आप इससे टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो मैं इससे निकाल लेता हूँ 5 और m की m का मान कितना है 3, क्योंकि मैन की इफिशियंसी 3 है और गुणा 20, ये हो गया 5 × 15, 15 में जब 20 की तो ये 300। तो हमारा टोटल वर्क कितना है 300। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाओं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 2 मैन और 6 वुमेन मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद क्या हुआ, 3 महिलाओं ने कार्य करना छोड़ दिया। तो 5 दिन तक तो
6 महिलाओं ने कार्य किया होगा ना, तो मैंने पहले 5 दिन का ही कार्य देख लेता हूँ कि 5 दिनों में कितना किया, उसके बाद देखेंगे कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो मैन की इफिशियंसी कितनी है 3 और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 2 गुणा 5, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और ये हो गया 18, 18 पंजे 90। तो हमारा 90 कार्य हो चुका। अब आगे दिया गया है 3 महिलाओं ने कार्य करना छोड़ दिया। 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने कार्य करना छोड़ दिया। 6 महिलाएं लग रही थी लेकिन 3 ने छोड़ दिया, तो 3 महिलाएं बची। और आगे दिया गया 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हो गया। पहले 2 मैन लग रहे थे लेकिन 1 मैन और आ गया, तो अब कितने मैन हो गए, 3 आदमी हो गए। अब 3 मैन लग रहे हैं और 3 वुमेन लग रही हैं। तो 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने कार्य करना छोड़ दिया और एक नया पुरुष आ गया, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया। यह समूह कार्य के अंत तक जारी रखता है। तो यह कार्य को अंत तक जारी रखते हैं, तो शेष कार्य को वे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। आप बताइए, 300 कार्य था जिसमें से 90 हो गया हमारा, कार्य कितना बचा 210, कार्य कितना बचा 210। तो अब मैं मान लेता हूँ ये इसे x दिन में पूरा कर देंगे, x दिनों में पूरा कर देंगे। तो मैन की इफिशियंसी कितनी है 3 और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 2 और गुणा x। तो ये आप देख लेते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 6 तो 15। अब जब हम 15 से 210 को काटेंगे तो कै बार कटेगा, 15 एकन 15, 6 बचे 15 चौका 60। तो ये शेष कार्य 210 को ये 14 दिनों में पूरा कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ 14 दिन। तो दोस्तों ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा।